उन्होंने एक नारा दिया कि संकल्प से सिद्धि। ये बीजेपी का भी नारा है, एनडीए गवर्नमेंट का भी नारा है। संकल्प से सिद्धि का जो नारा है, उस नारा को जो है, उस जो सोच को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है प्रधानमंत्री की का एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले काशी विश्वनाथ के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए वाराणसी से, जहां पर पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मंदिर कॉरिडोर का यहां भूमि पूजन भी करेंगे और बेहद अहम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जलाभिषेक करते हुए एक तरफ काशी विश्वनाथ का प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ पूजा अर्चना वो यहां कर रहे हैं। तो 39,000 वर्ग मीटर में मंदिर का विस्तार होगा, जिसके भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे हैं। लंबे वक्त से इंतजार था और शिलान्यास कार्यक्रम से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री। अपना संसदीय क्षेत्र उनका वाराणसी, और यहाँ पर आज एक बार फिर वो पहुंचे हैं। यहाँ पर लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर उन महिलाओं से भी संवाद करेंगे जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और सरकारी योजनाओं की मदद से स्वावलंबन की राह पर चल रही हैं। उनको भी संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम जब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन करते हुए वो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे थे और यहाँ पर काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने लिया है। बाबतपुर एयरपोर्ट वो पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आकर सड़क मार्ग से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं वो, और पूजा अर्चना की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो जगह जहां पर भूमि पूजन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूमि पूजन कर रहे हैं
यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखी हुई 5 शिलाएं मौजूद हैं और उनका भूमि पूजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पंडित हैं वो भी मौजूद हैं जो पूजा अर्चना यहाँ से प्रधानमंत्री से करवा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम के लिए मंदिर के जो गेट नंबर 2 और 3 हैं उनके बीच में एक मंच बनाकर तैयार किया गया है। मंच पर कॉरिडोर का नक्शा जो है वो रहेगा और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद कॉरिडोर के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर का 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तार होगा। इसके लिए लंबे समय से कोशिशें जो थी वो चल रही थी और आज देखिए आप फावड़े से यहाँ पर भूमि खोदकर यहाँ पर पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये तय कार्यक्रम था कि भूमि पूजन के दौरान वो फावड़े से यहाँ पर गड्ढा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर गड्ढा खोदने के बाद वो जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय लिखी हुई 5 शिलाएं भी यहाँ पर तैयार की गई हैं, उनके साथ वो भूमि पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मिट्टी डालते हुए जो गड्ढा खोदा है उसको अब भरते हुए पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरे के दौरान वो करने वाले हैं। और आम चुनाव 2019 से पहले कई मायनों में खास प्रधानमंत्री का ये दौरा है कि इस दौरे पर जाहिर है कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि कई सौगातें वो यहाँ जनता को देने वाले हैं और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस बात पर कि कोई अहम ऐलान प्रधानमंत्री यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल योजनाओं का शिलान्यास होगा और क्या कुछ सौगातें यहाँ पर मिलती हैं जनता को वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम। कई बार काशी विश्वनाथ के दर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है और उनका ये सपना था कि लोगों के लिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करना आसान हो जाए और उसी के तहत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी और उसी का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की मंत्रोच्चार के साथ। और अब ये भूमि पूजन करने के बाद शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शंखनाद के साथ ये शिलापट श्री काशी विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण परियोजना का शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर किया गया है, जैसा कि इस शिलापट पर भी लिखा हुआ है। तो मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन और ये पूरा नक्शा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा उसका पूरा नक्शा भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देख रहे हैं। गेट नंबर 2 और 3 के बीच में जो पूरा मंच तैयार किया गया था वहां पर ये नक्शा रखा गया है 39,000 वर्ग मीटर का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और समझते हुए प्रधानमंत्री के किस तरीके से ये पूरा काम होगा और किस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए आसान होगा काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंचकर, उनके दर पर पहुंचकर पूजा अर्चना करना। तो राजनीतिक तौर पर भी कई मायनों में खास है प्रधानमंत्री का ये दौरा। आप देखिए, क्योंकि बीजेपी को एसपी-बीएसपी गठबंधन से जबरदस्त चुनौती मिलने की संभावना है और उससे पहले ही प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2019 के लिए रास्ता जो है वो साफ कर लिया जाए। उनका संसदीय क्षेत्र है, भारी मतों से जीत उन्होंने यहाँ पर हासिल करी थी 2014 के चुनाव में और अब एक बार फिर से वही कोशिश है और उसी कोशिश के तहत प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम माना जा रहा है। साथ में राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। नक्शा देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का और 2 तस्वीरें आप देखिए। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब काशी विश्वनाथ के दर पर जलाभिषेक कर उन्होंने पूजा अर्चना की, यहाँ पर आशीर्वाद लेने पहुंचे काशी विश्वनाथ का और उसके बाद भूमि पूजन किया प्रधानमंत्री ने और यहाँ पर बैठ गए हैं वो। से कुछ ही देर में महिलाओं से भी बातचीत करेंगे जो सरकारी मदद से स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ रही हैं, उनसे भी बातचीत करने वाले हैं वो। तस्वीरें, हाथ जोड़कर अभिवादन किया लोगों का। तो शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिलान्यास कर दिया है और अब
इंतजार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने का। तो बाबा विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर अब दूर से ही दिख रहा है। यही वो शिखर है जिसको अब तक ऊंची इमारतों के चलते कुछ दूरी से भी देखना मुश्किल था, लेकिन अब ये दिख रहा है। और अब जब कॉरिडोर बन जाएगा तो लोगों के लिए भी आसानी होगी। अब तक लोगों को पतली और सकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब काशी विश्वनाथ धाम से जाना जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर। यहाँ पर आधारशिला रखते हुए भूमि पूजन किया है। और आपको बता दें एक दिलचस्प बात ये कि रानी अहिल्याबाई के बाद लगभग 250 साल बाद ये दूसरा मौका है जब काशी विश्वनाथ मंदिर का इस तरीके से विस्तार हो रहा है। और ऐसा पहला मौका है जब विश्व के नाथ विश्वेश्वर महादेव के दर्शन ईशान कोण समेत सभी दिशाओं से होंगे। आपको बता दें ईशान कोण का बेहद महत्व है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ईशान कोण को बेहद पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि घर में भी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो ईशान कोण में ही आपको अपने भगवान को या मंदिर को स्थापित करना चाहिए। हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और कई मायनों में खास है। अब तक सकरी गलियों से होकर लोग गुजरते थे और अब वो इंतजार खत्म होगा जब सकरी गलियों से नहीं गुजरना होगा और सीधे, जल्दी और आसान रास्ते से काशी विश्वनाथ के दर्शन लोग कर पाएंगे। जी बिल्कुल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो अब इसका नाम विश्वनाथ धाम हो गया है। तस्वीरों में देखिए ये भारी संख्या में वो श्रद्धालु हैं जिन्हें अभी फिलहाल रोका गया है दर्शन के लिए, क्योंकि अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। उन्होंने शिलान्यास कर दिया है काशी विश्वनाथ धाम का। और ये धाम एक ऐसा धाम होगा जो प्रधानमंत्री के सपनों का धाम है। आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने वाले थे नरेंद्र मोदी, सबसे पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर आए थे और उसी दौरान उन्होंने जो यहाँ की परिस्थितियाँ देखी थी उसी दौरान उन्होंने कहा था कि इसको एक भव्य तरीके से विकसित करेंगे। और 250 साल बाद यानी कि रानी अहिल्याबाई के बाद ऐसा पहला मौका है जब काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण की ओर बढ़ रहा है। और ऐसा विस्तारीकरण जो भक्तों के लिए एक सुखद अनुभव लेके आएगा। माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर को दर्शन करते हुए सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर बाबा के दर्शन को प्राप्त करना एक ऐसी अनुभूति होगी जो कभी जो भक्त हैं वो कल्पना भी नहीं कर पाए थे। ऐसे में भारी उत्साह है काशीवासियों में। तस्वीरों में आप देखिए तिरंगा झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर कार्यकर्ता खड़े हैं। वहीं श्रद्धालु भी इस बात से बेहद खुश हैं कि अब काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए उन्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, सकरी गलियों में घंटों लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और गंगा में डुबकी लगाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि मंदिरों का एक ऐसा संकुल बनाया जा रहा है जो खुदाई के दौरान जो मंदिर निकले हैं, अति प्राचीन ये मंदिर है, एक संकुल बनाया गया है और उस संकुल के बीच से गुजरते हुए वो काशी विश्वनाथ मंदिर तक भक्त पहुंचेंगे। यानी कि सबसे पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद पाथवे के माध्यम से लगभग 800 मीटर लंबा यह पाथवे है। पाथवे के माध्यम से जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे तो उसके अगल बगल उन्हें वो पौराणिक मंदिर दिखाई देंगे जो मंदिर बेहद पुराने हैं और कभी खो गए थे वो मंदिर मिट्टी के अंदर, अब वो बाहर आ गए हैं। ये ऐसे मंदिर हैं जो चंद्रगुप्त के कालीन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्राचीन ये मंदिर है और कितना भव्य ये विश्वनाथ धाम होगा जो अब साकार हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में जब काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर तक गाड़ी पहुंची है, यानी कि 4 पहिया वाहन पहुंचा है। अब तक इतनी भी जगह नहीं थी कि लोग किसी तरीके से वहां जा पाते, पर कहने वाले हैं क्या कुछ कह रहे हैं हम सुनेंगे। माफ कीजिए सुशांत, हम आपको रोक रहे हैं। बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा की जय हो। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि अभी बदल है। हम आप सब लोग रंगभरी एकादशी और होली मनाई, हमारी शुभकामना है।
ये मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। मैं सबसे पहले सरकारी मुलाजिम तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं, और जब सरकार कोई काम दे तो सरकार के मुलाजिम उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है, दिन रात इसको पूरा करने के लिए। क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना, बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और 2-4 लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है। कितने सदियों से ये स्थान
दुश्मनों के निशाने पर रहा, कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहां की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी, और यह क्रम सदियों से चलता आ रहा। जब महात्मा गांधी यहां आए थे तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों। उन्होंने भी बीएचयू में अपनी बात बताते समय इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाए थे। उसको भी कुछ समय के बाद शायद 100 साल हो जाएंगे उनकी बात को। अहल्या देवी ने सदियों के बाद इसका पुनरुद्धार का बेड़ा उठाया था, करीब करीब 250-250 साल पहले, और तब जाकर के उस स्थान को एक रूप मिला, परिस्थिति मिली। अहल्याबाई का बहुत बड़ा रोल रहा इसको। अगर आप सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ में भी अहल्याबाई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शिव भक्ति में लीन अहल्याबाई राज्य की धुरा संभालते संभालते इस काम को भी करती थी, लेकिन उसको भी करीब करीब 250-250 साल बीत गए। बीच के कालखंड में भोले बाबा की चिंता किसी ने की नहीं की, सबने अपने अपने की। मैं हैरान हूं, जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके, किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया, और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं, 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। इस पूरे धाम में जब अब देश और दुनिया के यात्री आएंगे तो उनको अजूबा लगेगा कि कैसा काम हमारे कुछ लोगों ने कर दिया। और शासन व्यवस्था भी 70 साल तक चुप रही। लोग सब चीजें दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए, लेकिन आज उन 40 मंदिरों की मुक्ति का भी अवसर आ गया।